इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। मेरा नाम MD अंसार है। मैं खगड़िया जिला का रहने वाले हूँ। मुझे 1 साल पहले डायबिटीज़ हुआ था। एलोपैथिक में बहुत सारा इलाज कराएं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किन्हीं के माध्यम से पता चला कि भागलपुर में डॉक्टर AK राय साहब हैं जिनके द्वारा डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो मैं आया, डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से दवा शुरू किए। जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताएं उसी हिसाब से दवा फॉलो किए, डाइट भी उसी तरह से फॉलो किए। 1 सप्ताह दवा खाने के बाद धीरे धीरे डायबिटीज़ घटता गया। अभी मैं हर चीज़ खाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल के हिसाब से मेरा शुगर लेवल आ गया है। 15 दिन से मैं सारी दवा छोड़ दिया हूँ। सारी दवा छोड़ने के बाद भी मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है और मैं हर चीज़ खा के चेक कराया तो मेरा शुगर लेवल नॉर्मल ही निकला। इसलिए मैं इस इलाज से संतुष्ट हूँ। आप सब भी जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो अपना आके डॉक्टर AK राय साहब से इलाज कराएं। नमस्कार, मैं हूं सानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। थमने का नाम नहीं ले रहा रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में 3 विक्रेताओं की दर्दनाक मौत। फुटपाथ पर तरबूज बेच रहे लोगों पर चढ़ा दी ट्रक, कई लोगों की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर के कांग्रेस विधायक पर लगा गंभीर आरोप। राजद नेता ने कहा रची जा रही है हत्या करने की साजिश। और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बिजली विभाग को दी चेतावनी। कहा मीटर रीडिंग में सुधार नहीं हुआ तो सड़क पर उतर किया जाएगा जन आंदोलन। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में रफ्तार के कहर ने 3 लोगों की जान ले ली। घटना सरैया थाना क्षेत्र के रेवा घाट के पास की है। बुधवार की सुबह हुई इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। घटना में कई लोग घायल भी हो गए। मुजफ्फरपुर छपरा मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे लोग तरबूज बेचने के लिए दुकान सजा रखी थी।
इसी दौरान एक अनियंत्रित ट्रक भीड़ में घुस गई। ट्रक की चपेट में करीब आधा दर्जन से अधिक लोग आ गए। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने काफी प्रयास के बाद मामले को शांत कराकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा। मृतक की पहचान सरैया के मानिकपुर निवासी 16 वर्षीय मोहम्मद महफूज, सरैया के 19 वर्षीय आकाश कुमार और अहियापुर के दादर हरपुर लाहौरी निवासी 20 वर्षीय नीरज कुमार के रूप में हुई है। ट्रक को जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ऐसे घटना हुआ, तरबूज खरीदने के वहाँ पे रुका था, वो दोनों नलिहाल गया था और वहाँ से वापस आ रहा था और वो खरीद रहा था वहाँ पे, वो अचानक वो ट्रक वाले चढ़ा दिया इनके ऊपर। कौन लोग गया था तरबूज खरीदने? महफूज था और जावेद था। कहाँ घर हो गया इनका? मानिकपुर। मानिकपुर। कहाँ से लौट रहा था? मकेर से। मकेर से, नानी के यहाँ से। हाँ। आपका क्या नाम है? फूल आलम। कौन लगता है उसके? चाचा। दोनों का उम्र कितना है? एक का 16 है और एक का 12 हुआ है। घायल भी है कोई? और एक घायल है। कौन है घायल? जावेद। कहाँ गया वो? भर्ती है हॉस्पिटल में। तरबूजा के दुकान था। हाँ, तो उस जगह एक लड़का बेच रहा था मेरा, 3 आदमी गया हुआ था तरबूजा किनने, ट्रक आके चढ़ा दिया। चारों 3 ट्रक है हुए थे। कौन था आपका जिसका ये हुआ? पोता है। पोता है? हाँ। वो बेचने गया था? वो बेच रहा था हुए थे। कितना लोग और था वहाँ पे? वहाँ 4 आदमी पिचाया है, लेकिन 3 आदमी स्पोर्ट डेथ है, एक आदमी मेडिकल में भर्ती है। उनको महिला भी है कोई क्या? ना, सब जेंट्स हैं। सब क्या जेंट्स। नाम है पोता का आपके? नीरज कुमार। एक ही दुकान था वहाँ पे तरबूज का? हाँ, एक ही वो था। 3 लोग खरीदने के लिए उतरे थे। हाँ। किस चीज़ से? साइकिल से। साइकिल से। घटना कहाँ हुआ, कैसे हुआ घटना, कुछ बताया ड्राइवर? तरबूजा किनने गया ना, तो ट्रक बायां से लेके दहिना में चला गया था और दहिना में जाके चाप दिया। दहिना में कैसे चला गया, कुछ बताया ड्राइवर? ड्राइवर नहीं पकड़ाया, खलासी पकड़ाया हुआ है। ट्रक किधर से आ रहा था? ट्रक आ रहा था छपरा बगल से। पोता का एज क्या था? 20 साल है। 20 साल है। ये सुबह गया है तरबूजा काम करने के लिए वहाँ पर, और मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, तो जाया था तरबूजा निकालने के लिए। इसी टाइम 6 बज रहा था, 6 बज के कुछ मिनट में ये घटना हो गया। क्या जानकारी मिली आप लोगों को, कैसे हुई घटना? घटना जब हुआ तो हम घर पर सोए हुए थे, तो ये 8 बजे उठता है, तो हमसे लेट में उठा, पहले चल गया, तो हम देखें तो घर में है नहीं है, तो हम आ रहे थे गाँव में, तो देखे तो सुन हल्ला हो रहा था, तब हम गए तो देखे तो चिन्हा ही नहीं रहा था कौन आदमी है, तो सब धीरे धीरे पता लगा, तो देखे कि हाँ हमारा लड़का है। कोई बोलता है हमको मालूम नहीं, हमको नहीं मालूम। उसके बाद फिर हमारे देखे ट्रक के अंदर में चेसिस के अंदर घुसा हुआ है, पूरा गोड़ हाथ तोड़ दिया उसको, सब पिठी सब छिला गया, गोड़ घूम गया है पूरा। ये जानकारी मिली कि घटना का कारण क्या है, कैसे ट्रक अनियंत्रित हुआ? ट्रक उधर से आ रही थी छपरे से, तो उधर से आते आते उसको पता नहीं क्या हुआ, वो ट्रक एक बार घूम गया और उधर 3, 4, 5 आदमी को ये घायल कर दिया। बेटा क्या करने गया था? वहाँ गया था काम करने के लिए, जो गरीब आदमी हम लोग हैं, तो थोड़ा सोचो कि सुबह थोड़ा कुछ कम कर लेते हैं। तो तरबूज बेच रहा था कि खरीद रहा था? खरीद रहा था। खरीद रहा था। कैसे हुई घटना? यहाँ जो है कि देखें, हम लोग आए हैं, जब सूचना मिली तो हम लोग मैंने स्थल पर आए, स्थल पर आकर देखा कि मैंने 3 आदमी स्पॉट डेथ है और एक आदमी शायद हॉस्पिटलाइज है। तो तरबूज के मैंने रैलिंग के उधर जो है तरबूज का धंधा करते हैं ये लोग, वो लोग आए हुए थे, कुछ वो आते हैं ऐसा जो बाहर से आए हुए थे तरबूज खरीदने के लिए गए, और एक ट्रक जो है आकर रैलिंग टूटकर जो है उसमें अंदर। किधर से ट्रक आ रही थी? ट्रक जो है छपरा की तरफ से। अभी 3 आदमी मरे हैं? जी 3 आदमी स्पॉट डेथ हो गया और एक आदमी हॉस्पिटलाइज। क्या परिचय हुआ सर आपका? जी, क्या परिचय है आपका? मेरा परिचय, मैं जगदीश शाह। आरजेडी के एक नेता ने मुजफ्फरपुर के नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। युवा राजद के प्रदेश महासचिव संजय केजरीवाल मुजफ्फरपुर वार्ड 21 के पार्षद भी है। उन्होंने कांग्रेस के विधायक विजेंद्र चौधरी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। संजय केजरीवाल ने कहा कि 3 बार उनके घर की रेकी की गई। राजद नेता ने विधायक के एक समर्थक पर भी साजिश में शामिल होने की आशंका जाहिर की है। उन्होंने थाना से लेकर डीजीपी
डीजीपी और मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा है। इधर कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी ने आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि ये सब बॉडीगार्ड लेने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संजय केजरीवाल अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना है। नगर विधायक ने कहा कि वे खुद प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि पार्षद महोदय को बॉडीगार्ड मुहैया कराने के साथ घर पर फोर्स की तैनाती करा दी जाए। लगे कि संजय केजरीवाल जो है 2025 की तैयारी कर रहा है, संजय केजरीवाल जो है आप लोग को बेवकूफ़ बना रहा है, वो मेरा दुश्मन नंबर 1 है। और कुछ पार्षदों को इंटरनल रूप से कुछ जगहों पे उन्होंने ये भी कहा कि एक समय था 2 दशक पहले कि एक और व्यक्ति भी चुनाव की तैयारी शुरू किया था, उसको भी हम दुश्मन नंबर 1 माने थे और उसका भी हश्र दुनिया ने देखा। तो उसके बाद बचता क्या है? मेरे पास तो कोई चारा नहीं था कि मैं आला पदाधिकारी और सहित पटना तक सबको लिख के दूँ। मेरी तो मजबूरी है, चूँकि मैं परिवार और सेवा में दिन रात, मैं तो 1125 अपने आप को परिवार का सदस्य मानता हूँ। तो दिन रात मुझे निकलना है, 3-3 बार मेरी रेकी हो चुकी है। तो हर हालत में, और इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि मतलब गार्ड के लिए और 5 सेक्शन और फोर्स के लिए, लेकिन साथ ही उन्होंने एक चैनल को साक्षात्कार में ये भी कहा कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की तरह उनको सुरक्षा दी जाए। तो क्या तो वो 2 बात दर्शाना चाह रहे हैं कि अतीक अहमद के साथ 25 पुलिसकर्मी थे तो भी हत्या हो गई, मतलब वो एक प्रकार से प्रशासन को धमकी दे रहे हैं, या उनकी मानसिक स्थिति विक्षिप्त है। तो हम समझते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री महोदय हमारे नेता और यशस्वी मुख्यमंत्री से हम कहेंगे कि हमारे गठबंधन के विधायक हैं, उनका समुचित इलाज करावें सरकारी खर्चे पर, मानसिक रूप से वो स्वस्थ हों ताकि जनता की सेवा कर सकें। दहशत में है मैंने कभी जीवन में दहशत मेरी डायरी में नहीं लिखा है। अब आगे इसमें क्या? आगे मतलब प्रशासन को करना है। मैं तो जनता की सेवा करता रहूँगा और मैं यही प्रशासन से मांग करूँगा कि उनके 35 साल के राजनीतिक जीवन के इतिहास के एक पन्ने को पलटे, संजय केजरीवाल के भी 35 साल के जीवन को पलटे, और जो दोषी पाया जाए, और 3-3 बार रेकी हुई, किसके कारण हुई, साजिशकर्ता कौन है। चूँकि कल तक मैंने थाने में किसी का नाम लिख के नहीं दिया था, मैंने घटना का जिक्र किया था, आप लोग साक्षी हैं। लेकिन जब वो यह कहने लगे कि मेरा दुश्मन नंबर 1 और 25 की तैयारी कर रहा है, और पूर्व में भी एक तैयारी किया था और मैंने दुश्मन नंबर 1 माना था, तो उसका हश्र क्या हुआ था। तो साफ इंडिकेशन है। और फिर देखिए एक विधायक का वक्तव्य कि मुख्तार अंसारी जो जेल में बंद है, अतीक अहमद जो जेल में बंद थे, उनके तर्ज पे सुरक्षा मुझे दी जाए। हंसी आती है उनकी सोच पे, उनके कीर्त पे। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। अगर कुछ मानसिक रूप से बीमार हैं तो सरकार इलाज नहीं करावे तो आप भी पूछ लीजिएगा, हम लोग भी चंदा से उनका इलाज करवा देंगे। चूँकि बड़े भाई हैं हमारे, इलाज होना चाहिए। हमको तो नहीं मालूम क्या है। तो पटना में कल थे तो किस अखबार वाले ने टेलीफोन किया था कि भाई ऐसे ऐसे आरोप लगा है। हम तो उसका नोटिस नहीं ले रहे हैं, शासन को दिया है पिटीशन, तो अच्छे से जांच प्रशासन कर ले, कौन किसको धमकी दे रहा है या क्या कर रहा है। हम तो विकास के काम में लगे हुए हैं। आज भी पटना गए थे विकास के काम के लिए, प्रधान सचिव हमले से मिले हैं, वो सारा काम भी करवाए हैं। तो हम काम में लगे हुए हैं। हम इस पचरे से नगर निगम के पचरे में नहीं जाने वाले हैं। ये बात सही है कि कुछ दिन पहले कुछ लोग बोर्ड की बैठक नहीं होने देना चाहते थे, पार्षद के साथ जो घटना घटी थी उसके कारण। उसके पहले वाले बैठक में बजट नहीं पास करना चाहते थे। हमने दबाव देके सब लोगों को कहा कि नहीं, बजट पास नहीं होगा तो काम रुक जाएगा, काम में दिक्कत हो जाएगी। तो वो काम हो गया। बहुत लोगों के यहाँ वार्ड पार्षद लोग जा नहीं रहे हैं, उनका नेतागिरी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि कोई बॉडीगार्ड के लिए भी ये सब काम करता है। पहले बॉडीगार्ड था और बॉडीगार्ड काहे ले लिया गया हमको नहीं मालूम। हम आग्रह करेंगे प्रशासन से, चिट्ठी भी लिखेंगे एसपी साहब को, 3-4 सेक्शन फोर्स जो है उनको घर पर, दुकान पर और उनके साथ रहने के लिए व्यवस्था कर दिया जाए, जिससे कि उनका असली प्रॉब्लम वही बॉडीगार्ड का मामला है। हमसे तो कोई बातचीत होती ही नहीं, बातचीत है ही नहीं, इसलिए कोई टेलीफोन भी हमारा आना जाना नहीं हुआ है। तो इसलिए जो जिसके मन में आता है उसकी जांच प्रशासन करेगी। हम लोग को उस पर ध्यान नहीं देना है। हम काम में लगे हुए हैं, बरसात में पानी नहीं जमे, लोगों को दिक्कत नहीं हो, इस काम में लगे हुए, सफलता भी मिल रही है, काफी जगह पर काम चल रहा है।
ऑटो एवं ई रिक्शा के लिए शहर में पड़ाव स्थल की व्यवस्था करने और पहले से जो स्थल आवंटित है उसकी घेराबंदी करवाते हुए उसे अतिक्रमण मुक्त कराने, डीजल चालित ऑटो को तब तक बंद न किया जाए जब तक कि उसकी उचित व्यवस्था न हो, गाड़ी बदलने के लिए अनुदान देने, शहर में ऑटो और ई रिक्शा ठहराव का बोर्ड लगाने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ ने खुदीराम बोस स्मारक स्थल से पैदल मार्च निकालकर शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए समाहरणालय में प्रदर्शन किया। संघ के महासचिव मोहम्मद इलियास इल्लू ने कहा कि जिलाधिकारी से सभी मांगों पर सहमति बनी हुई है। अगर मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा। मौके पर संघ के अध्यक्ष AR अन्नू सहित सैकड़ों ऑटो चालक मौजूद रहे। हम लोगों ने पूर्व से लंबित मांगों को लेकर के आज पैदल मार्च निकालने का हम लोगों का काम किया। हम लोगों को जो 8 मांग है, टेम्पो पड़ाव जो पूर्व से आवंटित है उस सबको खाली करवा करके उसको 4 दीवार से घेरवा करके स्टैंड हम लोग को दिया जाए और जो भी अन्य सुविधा है उसको हम लोग को दिया जाए। दूसरा, शहर में चलने के लिए कहाँ पर हम लोग गाड़ी रोकेंगे और कहाँ से सवारी को उठावेंगे उसके लिए ठहराव बोर्ड की व्यवस्था किया जाए। और ये जो तीसरा जो हम लोग का मुख्य मेन मुद्दा है कि पूरे जिले में ठेकेदारी व्यवस्था जो बहाल की जा रही है, टेम्पो चालकों पर पड़ाव की सुविधा नहीं और पड़ाव शुल्क लिया जा रहा है। हम लोगों को मुजफ्फरपुर में तंग तबाह इस कदर किया जा रहा है कि हम लोगों का रोजगार जो है छीनने की कोशिश की जा रही है। आज डीजल गाड़ी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डीजल गाड़ी पर अनुदान देने की जो बात है उसको करनी चाहिए। अनुदान दे, शहर सुरक्षित हो, ढंग से हो। हम लोग भी चाहते हैं शहर जो है प्रदूषण मुक्त मुजफ्फरपुर जिला शहर हो। उसके लिए मुजफ्फरपुर पेट्रोल पंप पर CNG की व्यवस्था किया जाए और ई रिक्शा के लिए जितने भी पेट्रोल पंप है सभी पेट्रोल पंप पर बैटरी चार्ज करने के लिए सुविधा किया जाए। हम लोगों की 8 मांग मुख्य है जो पूर्व से लंबित है और आज हम लोगों ने जिला प्रशासन के समक्ष पैदल मार्च का आंदोलन किया है। आने वाले समय में हम लोग गाड़ियों के साथ प्रदर्शन करने का काम करेंगे और तब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग जो है गाड़ियों का हड़ताल आगे जारी रखेंगे। कितना परेशानी होगा? डीजल गाड़ियों के बंद होने से हजारों परिवारों को जो है भूखे मरने के कगार पर चले जाएंगे। उसके लिए पटना में जो है डीजल गाड़ी बंद करने का जो है 2 साल का समय दिया गया, यहाँ 5 महीना का समय दिया जा रहा है। ये नाजायज है जो हम लोग कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीजल गाड़ी जो शहर में नहीं चले उसके आगे हम लोग और आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं माननीय जिला अधिकारी महोदय जी को कि हम लोग जो पूर्व से लंबित मांग है, जो स्टैंड अलाउट है उसको आप पूर्णतः खाली करवा करके उसका घेराबंदी करवा के उसमें हम लोग गाड़ी लगावेंगे, वहाँ से गाड़ी लगा चलावेंगे, रोड पर गाड़ी नहीं लगाएंगे। आज जो रोड पर लगने की आवश्यकता हो रही है कि ठहराव का व्यवस्था नहीं है, इसलिए आज हम लोगों ने आया है कि अपनी जो 8 सूत्री मांग है उस मांग को पूरा करें। जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मांग कर रहे हैं, विनम्रतापूर्वक हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग को मांग को पूरा किया जाए कि हम लोग सही सुरक्षित चल सके। भूमिहीनों को सरकारी जमीन से हटाए जाने के खिलाफ ऑल इंडिया खेत मजदूर किसान सभा ने बुधवार को मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया और डीएम को अपनी 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा। संगठन के जिला सचिव उदय चौधरी ने कहा कि सरकार जल जीवन हरियाली योजना के नाम पर सड़क किनारे, बांध किनारे और पोखर किनारे बसे भूमिहीनों को उजाड़ रही है। लोग बेघर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उजाड़ने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। संगठन के नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के आंदोलन का भी समर्थन किया और कुश्ती संघ के अध्यक्ष भाजपा सांसद ब्रिजभूषण सिंह को जल्द से गिरफ्तार करने की मांग केंद्र सरकार से की। अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के जिला कमेटी के आह्वान पर जिला समरलालय के समक्ष जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मांग है कि ये राज्य सरकार जल जीवन हरियाली के नाम पर मुजफ्फरपुर के करीब हजारों जो है कि आपको भूमिहीन को जो है कि आपको नोटिस थमा दिया है, जो बांध पर बसे हुए हैं, रोड पर बसे हुए हैं, आपको पोखर पर बसे हुए हैं। तमाम लोग जो है कि आपको मैंने उसको उजाड़ने का
बुलडोजर चलाने का जो है कि नीति सरकार का है। हम मांग करते हैं कि इस पृथ्वी पर जो जन्म लिया है वो ज़मीन पर ही रहेगा। ये सरकार नीतीश जी का आरजेडी और जो है कि जनता दल का सामाजिक न्याय की सरकार है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि तमाम जगह पर जो है हम लोग का मांग है कि उसको पहले आप बसाइए घर देके, तब जो है आप उजारिए। हमारा ये एक मांग है। दूसरा मांग है कि आपको बहुत सारे ऐसा परिवार है जो 50 साल से बसे हुए हैं, लेकिन उनको बास्केट पर्चा जो है कि मुसहरी सीओ जो है नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जब तक जिस ज़मीन में बसे हुए हैं वो ज़मीन के मालिक अगर सहमति देंगे तब जो है पर्चा देंगे, जिसके कारण बहुत सारे गरीब को जो है इंदिरा आवास माने पास हो गए हुआ है, घर नहीं बनता है। बरसों से जो है हम लोग उसको बास्केट पर्चा का मांग करते हैं, नहीं जो है मिल रहा है। दूसरी बात है कि राशन कार्ड में बड़े पैमाने पर जो है कि अब इंदिरा आवास जो मिलेगा उसको राशन कार्ड अनिवार्य है, तो राशन कार्ड भी जो है कि आपको नहीं बनता है। आपको ब्लॉक में दलाल के माध्यम से उनमें खूब घूसखोरी चल रहा है। तो ये भी मेरा मांग है कि हर प्रखंड पर एक राशन कार्ड बनाने का काउंटर खोला जाए। दूसरी बात है कि बिजली बिल में आपको बहुत सारा अनियमितता है, बहुत सारा जो है गड़बड़ियाँ हैं। आपको जो है 20,000 25,000 एक बार 50-50 हज़ार का बिल आ जाता है। हम लोग जो है बिजली विभाग के यहाँ कार्यालय में भी प्रदर्शन किए थे, लेकिन कहीं जो है पिटीशन देते हैं, सुधार का कोई प्रक्रिया नहीं है। तो और आपको जो है ओलंपिक जो महिला खिलाड़ी है उसके यौन शोषण किया गया, पोक्सो एक्ट के तहत उसको मुकदमा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है कि आपको उसको गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। ये मोदी सरकार अपने संसद को जो है बचा रही है। हम मांग करते हैं कि अविलंब जो है आपको जो है कि ब्रजभूषण शरण जो यौन उत्पीड़न का जो है मुजरिम है उसको अविलंब जो है गिरफ्तार किया जाए। सत्र नियमित करने और स्टाइपेंड बढ़ाने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार से पारा मेडिकल के छात्र एसकेएमसीएच सदर अस्पताल और पीएससी में कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। एसकेएमसीएच के छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में आक्रोश मार्च भी निकाला। छात्रों ने कहा कि जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक कार्य बहिष्कार रहेगा। जहाँ तक बात रहा स्वास्थ्य विभाग का और यहाँ का यूनिवर्सिटी का स्थिति काफ़ी दयनीय है। हम लोग मजबूर क्या है कि हम लोग को रहने के लिए छात्रावास मुहैया नहीं कराया गया है, नंबर 1। और स्थिति ये है कि हम लोग तो युवा हैं तो किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं आने जाने का, लेकिन कुछ इसमें से कुछ परसेंट जो छात्र है जो कि दिव्यांग छात्र है उसमें से आपके सामने है सविता कुमारी किधर है, इसका स्थिति देख लीजिए। पैदल आती जाती है, आने जाने में लगभग 1.5 किलोमीटर का यात्रा पड़ जाता है। वो भी लड़की होके चिलचिलाती धूप में आती है। सर, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ दिन पहले एसकेएमसीएच आए, लेकिन विदाउट इन्फॉर्मेशन का है, उसके कारण हम लोग उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात नहीं कर सकें। इसलिए अगर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात होता है तो हम उनसे विनम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग जितना जल्द हो सके, हम लोग का जो स्थिति है काफ़ी, हम भी दिव्यांग छात्र हैं फिर भी 1.5 किलोमीटर यात्रा करके आते हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जो 5 किलोमीटर से साइकिल चला के आता है इस चिलचिलाती धूप में। सर, 2 दिन पहले स्टूडेंट एक्सीडेंट कर गया है, शायद क्या नाम है, अनुपम आलोक। देखिए उसका स्थिति नहीं आने के स्थिति में फिर भी पढ़ाई और डिपार्टमेंट को लेकर के आता है। और जितने भी जॉब होल्डर है वो लोग हम लोग को एक बंधुआ मजदूर के तरह यूज किया जाता है। सुबह 9:30 बजे आते हैं और किसी दिन पेशेंट अधिक होने के कारण 4:30 बजे भूखे प्यासे जाते हैं। दिव्यांग होने के बावजूद दिन भर कैसेट, मेरा जो डिपार्टमेंट है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, दिव्यांग होने के बावजूद दिन भर कैसेट ढूंढते रहते हैं, चूँकि हम लोग मजबूर हैं, दूसरा मेरे पास चारा नहीं है। और पिछले कई साल से सरकार का आश्वासन से हम लोग तंग आ गए हैं, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, रिजल्ट 0 के बराबर। कारण यह है कि सरकार को जो सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहिए वर्क वो नहीं करता है। यहाँ का प्रिंसिपल महोदय को ज्ञापन सौंपते हम लोग परेशान हो गए, मजबूरन इस रोड पे आए हैं। और कुछ दिन पहले हम लोग लिखित रूप से प्रिंसिपल साहब को भी लिखित ज्ञापन सौंपे थे, सिर्फ आश्वासन मिला, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। तो मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा कि इस मजदूरी को तुरंत मतलब यथाशीघ्र इस पर अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे। दिव्यांग छात्र होने के बावजूद पूरा नगर होते हुए भ्रमण करते हुए ओपीडी, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, एमसीएच इत्यादि सगर होते हुए यहाँ पे मजबूरन लास्ट प्रिंसिपल ऑफिस आए हैं और प्रिंसिपल साहब से अभी फेस टू फेस बात नहीं हुई है। और मैं फिर से आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये हमारी बात सरकार तक पहुँचाए। अगर सरकार इस पे
फिर से कार्रवाई नहीं लेता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और सारे डिपार्टमेंट में ताला जड़ेंगे। इसके लिए हम लोग को फांसी की सजा सरकार क्यों नहीं दे दे, या फिर लास्ट मेरा हम लोग का ऑप्शन यही रहेगा कि सब मिलकर आत्महत्या करेंगे। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन अपराधी लूट और हत्या जैसे वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुला चैलेंज कर रहे हैं। खासकर अहियापुर थाना क्षेत्र अपराधियों के सेफ जोन बन गया है। एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस गश्ती को ठेंगा दिखाते हुए 2 लूट की घटना को अंजाम दे दिया। पहली घटना अहियापुर के रसूलपुर वाजिद का है, जहां मीनापुर के इंडियन गैस एजेंसी के वेंडर पवन कुमार को गन पॉइंट पर लेकर अपराधियों ने 72,000 रुपए लूट लिया। घटना को अंजाम देकर अपराधी हाईवे होकर भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी से पुलिस को अपराधियों का सुराग मिला है। वहीं दूसरी घटना बखरी चौक के पास की है, जहां सीएसपी संचालक से अपराधियों ने 1.5 लाख रुपए लूट लिया। सीएसपी संचालक नारायण शंकर बखरी चौक के पास ही सीएसपी चलाते हैं। वे 0 माइल से पैसा निकालकर अपने केंद्र पर जा रहे थे, तभी बखरी चौक से पहले ही बाइक सवार 2 अपराधियों ने उन्हें रोककर लूट लिया और दरभंगा की ओर भाग निकले। अहियापुर के प्रभारी थानेदार विनोद दास ने बताया कि दोनों घटना की गहनता से जांच की जा रही है। आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी से अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। क्या हुआ है बताइए। इसे मीनापुर से हम लोग गैस डालते हैं और मोहल्ला में इसे घुमा के उसको बेचते हैं। उसके बाद बेचने के क्रम में जब यहाँ बीनू नगर पार किए तो उसके बाद एक मरतबा ओवरटेक करके और साइड में लगा दिया। साइड में लगा दिया, उसके बाद हम लोग स्कूल में गैस दिए, उसके बाद आगे बढ़ गए। आगे जब बढ़े तो स्कूल से पहले ही ओवरटेक करने लगा। उसके बाद हम ड्राइवर को बोले कि साइड दे दो, उससे निकल जाएगा। जैसे ही निकला आगे गाड़ी में खड़ा करके स्प्लेंडर आया, हम लोग को कनपट्टी में सराया का जो पैसा है समझो अति पिस्टल था, सटाया। उसके बाद जो पैसा था वो ले लिया। कई आदमी से था? 2 आदमी। 2 आदमी से था। कितना पैसा लिया आपसे? 72,000। कितना आदमी थे आप लोग साथ में? 3 आदमी। तो लोग विरोध नहीं किया? विरोध के नहीं किया। अच्छा, कौन गाड़ी से था वो लोग? वो गाड़ी अथी से था, स्प्लेंडर से। स्प्लेंडर। क्या उम्र रही अपराधी की? अपराधी वो हेलमेट लगाए हुआ था, शीशा भी था, वो काला था, वो दिखाई नहीं दिया, मोटे मोटे करके था। एक आदमी उसके पीछे था, वो पतले पतले करके, वो मास्क लगाया हुआ था और टोपी पहने हुए था। अच्छा, लूट के भाग गया। आप लोग दौड़ा रहे नहीं, हल्ला नहीं किया? नहीं, उसके बाद तो और आदमी सब जुट गया वहाँ पर। तो बोला हल्ला कहने की, इनके हल्ला करते गोली मार देता, तब इसलिए नहीं किया। सबके पास पिस्टल था? दोनों के पास था। अच्छा, आप किधर भागा लेके? मतलब कि हम आगे, हमको बोला कि आगे बढ़ो। आगे जब हम गाड़ी को आगे थोड़ा आगे गिराए, वो दक्षिण की तरफ भाग चला। मैं बैंक ऑफ इंडिया अहियापुर का ग्राहक सेवा केंद्र संचालक हूँ। रोजाना ग्राहकों का पैसा निकालने के लिए पैसा निकाल के ले जा रहा था। लगभग घटना 2:45-48 के आसपास ब्रांच से हम पैसा लेकर के निकले हैं, अपने ओडी से पैसा निकाल के ग्राहकों का पैसा निकालने के लिए 1,50,000 रुपया। जब हम यहाँ से गए हैं अपने सेंटर से जस्ट पहले, दाहिने तरफ जब हम मुड़ रहे थे अपने सेंटर के तरफ जाने वाले सड़क में, मेन रोड से जब मुड़ रहे तो पीछे से 2 पल्सर सवार आए हैं और वो हमारा हेलमेट के अंदर हम पैसा छुपा के ले जाते थे सब दिन, जो आम आदमी के नज़र से थोड़ा बच के रहे, क्योंकि ग्राहक सेवा केंद्र वाले को डेली आना जाना होता है बैंक में। लेकिन वो वहाँ से खींच करके ले करके भाग गया है, हेलमेट समेत, पैसा समेत। स्टड का हेलमेट था और 1,50,000, 500 का 3 बंडल था। 1.5 लाख का टोटल? जी। अच्छा, तो आप हेलमेट के नीचे पैसा काहे रखे थे? शक शंका था क्या? नहीं, हमको डेली ब्रांच आने से ये भय होता रहता है ना, पैसा लेके जाने का, डेली आना डेली जाना, रास्ते में आए दिन घटना होती रहती है लूटपाट की। खासकर अहियापुर? नहीं, ये हम नहीं कहेंगे, हर जगह अपने तमाम बिहार की तो यही स्थिति है। अभी जो स्थिति चल रही है हर जगह कहीं कुछ ना कुछ होता है। हेलमेट के अंदर पैसा रखे? हाँ। कहाँ पर की घटना है? ये बखरी जो हनुमान चौक है ना, उससे आगे जब बढ़ेंगे तो एक पुरानी रोड की तरफ मुड़ती है, तो अपने रोड में जैसे ही हम मुड़े हैं दाहिने साइड। पैसा छीना था, विरोध नहीं किए? विरोध किए हैं ना। अच्छा, हथियार कर भी लिया? नहीं, हथियार नहीं, हमको खींच लिया। ये सारा घटनाक्रम जो हुआ अमूमन समझिए कि 1 से 1.5 मिनट में। किधर भागा लेके? दरभंगा रोड की तरफ। दरभंगा की तरफ। चेहरा खुला हुआ था या? नहीं, चेहरा ढका हुआ था। चेहरा ढका। मुजफ्फरपुर में लगाए गए प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिजली उपभोक्ताओं की गले की फांस बन गई है। इसके खामियों से लोग परेशान हैं।
पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि मीटर की रीडिंग गलत हो रही है या इसकी एजेंसी नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन येनकेन प्रकरण विद्युत उपभोक्ताओं का आर्थिक दोहन पर उतारू है। बुधवार को आयोजित अपने प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि इस मीटर की जो रीडिंग आ रही है वह पहले वाली मीटर के रीडिंग से दोगुना नहीं बल्कि चौगुना तक अधिक है। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि बगैर इंजीनियर और टेक्नीशियन के उनके घर लगाए गए मीटर में आग लग जाने के कारण लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया है। इसकी शिकायत पर विभागीय अधिकारी ने आश्वस्त किया था कि नुकसान की भरपाई की जाएगी, जो अभी तक लंबित है। पूर्व मंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि लोग अपना विद्युत कनेक्शन कटवाकर सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उपयोग करें। उन्होंने मुख्यमंत्री और जिम्मेदार पदाधिकारियों को इस मामले में एजेंसी के खिलाफ जांच करने और सही रीडिंग चालू कराने की मांग की। साथ ही चेताया कि अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो जनसमूह के साथ विद्युत विभाग के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा मुजफ्फरपुर में प्री पेड मीटर यानी स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चल रहा है। कई एक भागों में वह लग भी गया है, लेकिन आम लोगों की ये शिकायत मिल रही है कि मीटर दोगुना से चौगुना ज़्यादा स्पीड में चल रहा है। उसका रनिंग जो मीटर का है पहले के मीटर से 4 गुना 2 गुना से 4 गुना ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, जिससे कि जो बिलिंग हो रहा है वह जो आदमी 1000 रुपया महीना देता था उसे 3000 4000 रुपया का बिल उसको उठ रहा है। यानी वो प्री मीटर से उसका डिटेक्ट हो रहा है। इसलिए पूरी यह जो है यह जो काम हो रहा है यह बिल्कुल अनियमित है और इसके अंदर आम लोगों को धोखा दिया जा रहा है। आम लोगों को गलत बिलिंग करके उससे पैसा गलत बिलिंग कर करके कंपनी पैसा वसूल रही है। हम समझते हैं कि पूरी जनता इससे खफा है और सरकार इसके नियंत्रण में ये बोर्ड है। हम सरकार से आग्रह करते हैं, जिला पदाधिकारी से आग्रह करते हैं कि वो अविलंब इसकी इंक्वायरी करके इसको रोकथाम करें। जो बिल पहले आता था उसके हिसाब से ही 10% 5% आगे पीछे हो सकता है, उस पर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 200% 400% ज़्यादा होगा तो यह पैसा उनको रिफंड करना होगा। इसके लिए लोग कोर्ट में जाएगा और जनता कह रही है कि 15 दिन के अंदर, मैं कह रहा हूँ कि अगर इसका निर्णय लेकर के कोई काम नहीं हुआ तो इस मैंने सप्लाई कंपनी के सामने धरना प्रदर्शन होगा और यह मामला कोर्ट में भी जाएगा। यह घटना हमारे साथ खुद की घटी है कि मेरा इनके जो एम्प्लॉय है वह अनट्रेंड मैकेनिक है, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है। हमारा पूरा 440 मीटर में कर करके और हमारे यहाँ का 2 से 2.5 लाख का सामान बर्बाद हो गया 440 कनेक्शन कर देने के कारण, जिसकी सूचना जिसका इंस्पेक्शन इनके पदाधिकारी भी आकर के किए हैं, एसडीओ भी किए हैं। उन्होंने कहा कि इसका कंपनसेशन कंपनी को देना होगा, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। आगे देखना है कि क्या होता है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा अपना एग्जाम्पल ही नहीं छोड़िए, हम कह रहे हैं कि इस तरह का काम जो हो रहा है वह आम जनता के लिए बहुत ही खतरनाक है। लोग इस बिजली विभाग से ऊब रहा है और ऐसी चर्चाएं बढ़ रही है कि भाई जो सक्षम लोग हैं वह अपने घर पर बिजली का लाइन कटवा करके और वो ये सोलर वाला प्लांट, चूँकि सोलर 1-1.5 लाख रुपया में लग जाएगा और यह बिजली का बिल जिस तरह से हो रहा है वह साल के अंदर ही उस आदमी को 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया गरीब और साधारण लोग को लग जाएगा। इसलिए यह पूरा फ्लॉप करेगा यह स्कीम।
मुजफ्फरपुर की डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने वार्ड 1 पमरिया टोला में चल रहे सड़क एवं नाला निर्माण कार्य पर रोक लगवा दी है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर उन्होंने पार्षद उमेश गुप्ता के साथ निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। निर्माण सामग्री मानक पर खरा नहीं पाया गया। लाल बालू की जगह सफेद बालू का प्रयोग किया जा रहा था। गिट्टी की क्वालिटी भी सही नहीं थी। कार्य को तत्काल रुकवाते हुए डिप्टी मेयर ने नगर आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखकर निर्माण कार्य की जांच कराने की मांग की है। बता दें कि नगर निगम 13 लाख की लागत से पमरिया टोला में सड़क एवं नाला निर्माण करा रही है। कार्य की जिम्मेदारी संवेदक रिंकी देवी को दी गई थी। निगरानी का जिम्मा कनीय अभियंता राजकुमार के पास है। पार्षद उमेश गुप्ता ने कहा कि कनीय अभियंता निर्माण कार्य का बराबर निरीक्षण करते हैं। इसके बावजूद सही सामग्री का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कल वार्ड 1 की जनता ने मुझे कंप्लेन किया था कि मैडम आके यहाँ रोड और नाले की स्थिति का निरीक्षण कीजिए। तो मैं कल गई थी वार्ड 1 में पमरिया टोला में मस्जिद के पास वहाँ के रोड नाले को मैंने देखा है। तो मानक के अनुरूप वहाँ काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ जो बालू जो यूज़ किया जा रहा है, मतलब मिट्टी में बालू है, मान के चलिए बालू में मिट्टी नहीं है, मिट्टी में बालू है। और जो गिट्टी है वो वाइट कलर की गिट्टी है, जो अगर नाला या रोड ढाला जाएगा तो मान के चलिए कि एक बरसात में ही वो रोड और नाला टूटना है। तो मैंने नगर आयुक्त महोदय को भी एप्लीकेशन दिया है कि वो जाके एक बार निरीक्षण कर लें, वहाँ की स्थिति को देख लें, और तब तक काम को मैंने रुकवाया है। आगे अब इसमें क्या होगा? आगे मैं देखूंगी कि आगे काम मैं 3 दिनों का मोहलत नगर आयुक्त महोदय को दी हूँ, वो जाके निरीक्षण कर लेंगे, उसके बाद फिर विचार किया जाएगा। जब निगम के इंजीनियर कार्यस्थल पर जाके निरीक्षण करते रहते हैं, उसके बावजूद इस प्रकार की घटना हो रही है, तो निरीक्षण तो नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों का ही कंप्लेन था कि मैडम अभी तक कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि या फिर जो इंजीनियर हैं यहाँ नहीं आए हैं, ठेकेदार ही सिर्फ काम कर रहे हैं, इसलिए उनके कंप्लेन पर मैं वहाँ गई थी। बिहार विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। इससे शिक्षकों में काफी आक्रोश है। बुधवार को अतिथि शिक्षकों ने विश्वविद्यालय गेट पर विरोध प्रदर्शन किया और वीसी से मिलकर अपनी समस्या बताई। शिक्षक ललित किशोर ने कहा कि विश्वविद्यालय का यह कदम काफी असहनीय है। अतिथि शिक्षकों के में डर है कि कहीं उन्हें नौकरी से निकाल न दिया जाए। इस डर से शिक्षक मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से अतिथि शिक्षकों को फिर से ड्यूटी पर रखने की मांग की और कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर डॉक्टर राघव कुमार, नितेश कुमार, बिरजू कुमार सिंह, अनिल धवन, गुंजन कुमार, मणिभूषण सहित दर्जनों शिक्षक मौजूद रहे। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा जो यहाँ 32 हिंदी विषय के शिक्षकों को हटाया गया, हम लोगों का डिमांड हुआ कि जगह खाली है, उस पर उन लोगों को सामंजस्य किया जाए। कमेटी बनी, कमेटी का रिपोर्ट भी हुआ कि किया जा सकता है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग इसमें टाल मटोल कर रहे हैं। और इसमें जब हम लोग प्रत्येक दिन जो है कि आज कल किया जाता है, और जब आज बात करने के लिए मैं डॉक्टर अनिल पासवान धवन गया कुल सचिव से, तो दुर्व्यवहार किया और इन्होंने एक शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार किया और अतिथि शिक्षकों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। इस चीज़ को हम निंदा करते हैं। हम लोग यहाँ पर अभी 4 साल से काम कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि वो हिंदी के शिक्षकों का जो है कि ये हो, सामंजस्य हो, ज्वाइनिंग हो। क्या परिचय? स्थायी बहाली हो जाने से 32 अतिथि प्राध्यापक हटा दिए गए हैं। ये अचानक से हटा देना और बिना सूचना दिए, इससे सभी अतिथि प्राध्यापक मानसिक तनाव में हैं और अंदर ही अंदर उनको एक डर सा बन गया है कि हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन से बात किया गया, कुलपति महोदय से बात संघ के लोगों ने किया। उन्होंने आश्वस्त किया
कि सभी अतिथि प्राध्यापकों को व्यवस्थित किया जाएगा। छात्रों की संख्या हिंदी विषय में बहुत अधिक है, टीचर की ज़रूरत है, इसलिए ऐसा करते हुए विश्वविद्यालय इस पर विचार करेगी और तुरंत हम लोगों ने इस पर कुछ निर्णय लेकर के आपको, इतना ही नहीं, कुलपति महोदय ने बहुत ही सहृदयता के साथ हम लोगों की बात सुनी। उन्होंने तुरंत रजिस्ट्रार साहब को बुला करके कहा कि आप आदेश हमसे ले लीजिए और तुरंत कुलपति महोदय ने रजिस्ट्रार महोदय को लिखित आदेश दिया और उसके आधार पर कहा गया कि नहीं, इनको बचे हुए जो सीट हैं उन पर पहले नियुक्ति कर दीजिए, जो बाकी लोग बच जाएंगे उसको 20% अतिरिक्त सीट बढ़ा करके, जो यूजीसी का नियम है, उस चिट्ठी के आलोक में हम लोग सभी टीचर को व्यवस्थित कर लेंगे। ये महीने भर हो गया और इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। सभी टीचर आक्रोशित हैं। उसी आक्रोश में आकर के अब छुट्टी भी होने वाली है, जून में गर्मी छुट्टी हो जाएगी। हम लोगों को एक डर बना हुआ है कि यदि अभी हम लोगों का काम नहीं होगा तो फिर आगे कैसे होगा। और इसका इतना ज़्यादा संवेदनशील है हमारे अतिथि प्राध्यापक कि वो एक मानसिक अवसाद के दौर से गुजर रहे हैं, कभी भी उनके ऊपर कुछ भी हो सकता है। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में एक गेस्ट टीचर हटा दिया गया है जो मानसिक अवसाद में गुजरने के कारण वो सुसाइड कर लिया, और उसका असर जो है कि हमारे अतिथि प्राध्यापकों पर पड़ रहा है। महिला अतिथि प्राध्यापक हो चाहे पुरुष अतिथि प्राध्यापक, वे मानसिक अवसाद के दौर से गुजर रहे हैं। कभी किसी तरह की कोई अनहोनी घटना घट जाएगी तो इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेवार हो जाएगा। हम लोगों से अभी हमारे अनिल धवन जी मित्र हैं, हम लोग शांतिपूर्ण वार्ता कर रहे थे कुल सचिव महोदय से, लेकिन कुल सचिव महोदय ने तुरंत ऐसा रिएक्शन कर दिया और इस अभद्रता के साथ पेश आया कि तुमको देख लेंगे और आगे तुम लोगों को अपना जीवन देखो, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है कि मामला गर्म हुआ, हम लोगों ने जो शांत कराया सब मामले को, लेकिन इसकी हम घोर निंदा करते हैं कि चेयर पर बैठा हुआ प्रशासक, एक अतिथि शिक्षक, हम लोग भी शिक्षक हैं, हमारे मानसिक आघात हमें पहुंचा है, हमारी संवेदनाओं के साथ कुठाराघात किया गया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम भी शिक्षक हैं, वो भी शिक्षक है। ये अलग बात है कि हम अतिथि शिक्षक हैं, वो पद पर बने हुए हैं, उनका सम्मान की दृष्टि से उनको व्यवहार करना चाहिए। हम लोगों ने कोई ऐसा अपमानजनक शब्द नहीं कहा जिससे उनको गुस्सा आना चाहिए। भीड़ देख करके वो आक्रोशित हो गए और हमारे अतिथि शिक्षक अनिल धवन जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसकी घोर निंदा करते हैं। और ये आरक्षण रोस्टर की बात होती है तो हमारे अनिल धवन जी दलित समुदाय से आते हैं, इनको जाति सूचक शब्द के साथ भी संबोधित कर इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इसके खिलाफ हम लोग आगे भी बढ़ेंगे और जब हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारे अतिथि शिक्षकों को व्यवस्थित नहीं किया जाएगा तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। किन्नर समाज जो हमारे समाज के लिए रोज खुशियों की दुआ करता है, पर अफसोस लोगों के लिए दुआ करने वाले इस किन्नर समाज को हमारा समाज घृणा के दृष्टि से देखता है। आइए उस किन्नर समाज की उसकी अंधेरी जिंदगी पर नजर डालते हैं जो मायूसी की कलम और घृणा के आंसू से धुंधली पड़ी हुई है। इनका ना कोई भाई बहन है, ना कोई माँ बाप, ना ही कोई रिश्तेदार। हकीकत तो यह है कि कोई इनके बारे में बात तक नहीं करना चाहता, जबकि ये रोज़ गले में ढोलक डाले अपनी ज़िंदगी को खोजने निकलते हैं कि शायद नई सुबह के साथ नई जिंदगी की शुरुआत हो जाए। बात करेंगे एक ऐसे किन्नर की जो मुंबई से आकर बिहार में अपना जलवा बिखेर रही है। स्टेज पर डांस के दौरान लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। नॉर्मल डांस से ज़्यादा लोगों की माही किन्नर की डिमांड रहती है, लेकिन अपनी पिछली ज़िंदगी को याद कर इनके चेहरे पर मायूसी का आलम छा जाता है। मुंबई की रहने वाली किन्नर माही बताती है कि पिताजी पंडित थे और जब हम स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे उसी दौरान हमारे समाज के लोगों को जानकारी मिली और वे हमें ले गए, जिसके बाद उसी समाज में रहने लगी। उसी समाज के बीच शादी भी हुई। माही ने बताया कि बचपन से नाच गाने का शौक रहा, कहीं ट्रेनिंग नहीं ली। मोबाइल पर गाना बजाते शरीर के अंदर एक अलग तरह की झंझनाहट शुरू हो जाती थी। माही का बिहार के लोगों के साथ एक अलग चाहत है। कहा, किन्नर होने के बावजूद हमने कभी सड़क या ट्रेन में वसूली नहीं की।
जैसे मैं मतलब मेरा मतलब बचपन से शौक है जैसे डांस वगैरह करना, मतलब आदमी चॉइस करते हैं बहुत ज़्यादा मेरे को। जैसे मतलब कि अब पब्लिक भी मतलब बहुत हमको चाहत करते हैं, तो उन डिमांड से मुझे भी मतलब प्यार मिलता है, तो मैं भी मतलब बिहार में आके मतलब रुक जाती हूँ। वैसे 3 साल से हूँ बिहार में, बस सिर्फ वही 2 महीने 3 अप्रैल में आती हूँ, फिर जून में चली जाती हूँ। तो मतलब हमको भी यहाँ के मतलब पब्लिक लोग मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मैं हमको भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैं हमको ऐसे मतलब प्यार मिले, मतलब मैं मुंबई से यहाँ पे आके बिलोंग करूँ। क्या डिमांड रहता है आपका? डिमांड तो अब पब्लिक लोग के ऊपर है, हमारे ऊपर तो है नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ पे मुसाफिर आदमी हैं। अब वहाँ से अब आने पे इससे इंसान में मतलब क्या खूबी है कि मतलब यार मतलब जाओ ज़्यादा ही मतलब हमको चाहत करते हैं, वही तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब आके यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, हम फिर 2 महीने के बाद चली जाती हूँ। फीमेल डांसर को भी आप फेल कर देते हैं, क्या खूबी? अब हमारे में तो भगवान का देन है, हम तो कोई भगवान है नहीं, हम भी तो आम आदमी हैं। अच्छा नहीं ट्रेन नहीं लिए, क्योंकि जो मैं गाना जो मैं सुनती हूँ उनको थोड़ा मतलब अपने मतलब उनको थोड़ा रील्स मतलब करती हूँ रील्स को, तो मतलब अपने आप मतलब खाली गाना सुनने का दे रही है बस। उनके बाद मतलब कि मैं अपना थोड़ा प्रयास कर लेती हूँ। कैसे ट्रेनिंग मतलब कि इससे गाना मतलब मोबाइल में बजाओ तो उनके मतलब वो अनुसार ऊपर जैसे मतलब क्या बोलते हैं रूम से मतलब चढ़ने लगती है बॉडी में, तो वही थोड़ा मोड़ा सीखते सीखते पूरी मतलब कॉन्फर्म हो गया। अच्छा नहीं, आपके समाज को शुभ माना जाता है जी, कई लोग जो है हीन भावना से भी देखते हैं जी। मतलब मैं यहाँ पर भी और क्या बोलते हैं मतलब मैं मुंबई में तो मतलब हम लोग का बहुत ज़्यादा इज्जत है। वैसे इंसान मतलब क्योंकि इंसान में मतलब हमारे वाले में भी कमी है बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे आके वो मतलब अपने से मतलब खुद को गिरा भी देते हैं, मतलब जो ऐसा है कि मतलब उनकी बहुत मर्यादा भी है। तो यहाँ पर भी मतलब हमको बिहार में भी बहुत इज्जत मिलता है, जैसे किन्नर के मैं समाज रूप में हूँ, हमको बहुत इज्जत मिलता है यहाँ पर भी। क्या क्वालिफिकेशन है आपका? पता नहीं, जैसे इंसान को मतलब मेरे बातों विचार अच्छा लगता है, इंसान हमको मतलब बहुत चाहत करते हैं, मतलब लेडीज वगैरह जेंट्स वगैरह सब भी। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है आपने? देखिए हम तो वही पढ़ाई लिखाई तो किए नहीं, गरीब इंसान हम भी थे, मतलब वही क्या बोलते हैं 8 तक पढ़े। मम्मी पापा क्या करते हैं? मतलब मेरे पापा मेरे मतलब पूजा कराते हैं। क्या नाम है आपका? माही किन्नर। कितना लेते हैं एक नाइट का? वही 4000 से 5000 तक। मैरिज भी आपकी हुई है? मैरिज मेरी हुई थी, बल्कि मतलब मेरे मैरिज मतलब मेरे हस्बैंड गुजर गए। क्या नाम था उनका? मंजय सिंह। मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए मुजफ्फरपुर में 8 सेंटर बनाए गए हैं। बुधवार को चैपमैन स्कूल के सेंटर पर 8 से 10 छात्राओं को परीक्षा से वंचित कर दिया गया। छात्राओं का आरोप है कि 1:32 पर कई परीक्षार्थी स्कूल के गेट पर पहुंच गए थे, जिसमें से कुछ को अंदर प्रवेश दे दिया गया, 1-2 लड़कियों को बाहर ही रोक दिया गया। बाद में अंदर गई लड़कियों को भी धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। परीक्षा नहीं दे पाने से छात्राएं परेशान रही, वहीं साथ आए अभिभावक भी चिंतित दिखे। आप लोग का परीक्षा रद्द कर देंगे, जाने नहीं दे रहे थे, सब लोग को डंडा से मार के भगा रहे थे जेंट्स पुलिस लोग। 1:32 में चले गए थे, उसके बाद 2-3 मिनट रख के उस बातचीत वो लोग करके उसके बाद सबको निकाल दिया गया। कैसे मतलब क्या करके निकाल दिया? कैसे निकाला है? कि नहीं होगा परीक्षा, चलो जाएंगे ऐसे तुम लोग घूम लेंगे। जेंट्स पुलिस है, धक्का दिया? हाँ धक्का दिया और डंडा भी लेके आए, कैमरा भी रिकॉर्ड हो लोग। डंडा दिखाया? हाँ वो थी व्हाइट वाला नहीं रहता, उससे सबको निकाला गया। आप लोग आग्रह किया था कि एग्जाम देने थे, सब बोल रहा था फिर भी नहीं मान रहा। सर पैर पकड़े हैं, सीसी कैमरा में देख सकते हैं। तो एग्जाम पूरा क्या हुआ? यही हुआ था, जो अंदर गए थे नहीं जाने दिए थे, 2:32 में गए थे नहीं जाने दिए थे। क्या हुआ यहाँ पर? लेट हो गया बस, अंदर गए थे नहीं जाने दिए थे ना, तो धक्का मार के निकाल दिए थे, बोले कैसे नहीं जाने देंगे। कौन धक्का मार के निकाला? अरे जो पुलिस अंकल है ना वही। तुम लोग को धक्का मारे? हाँ धक्का मार के निकाल दिया। हाँ। क्या बोले? नहीं थे उस समय? नहीं, सिर्फ जेंट्स थे। हाँ आप लोग कहे हैं कि एग्जाम हमें देने दे? हाँ बोले हैं, बहुत रिक्वेस्ट की है फिर भी नहीं जाने दिए। एग्जाम तो छूट गया। हाँ अब क्या कीजिए? पता नहीं। क्या नाम हुआ? रागनी कुमारी। कहाँ से हैं? सकराबाजी से। इसे मतलब कि जो हम मोतीपुर से आए हैं, जो आने में हो सकता 2 मिनट हमको लेट हो गई, और 2 मिनट जब उसके बाद गेट बंद हो गया तो हम लोग रिक्वेस्ट किए कि सर ऐसे एग्ज़ाम है
उसमें विद्यार्थी को इन किया जाए। अगर मान लीजिए कि नहीं हुआ तो हम लोग गेट से मतलब कि इन हुआ, उसके बाद 2-4 मिनट वहीं पर मतलब रख के बैठ गया। उसके बाद सबको बाहर मतलब कि हाथ पकड़ के सबको बाहर, जो भी 7-8-10 लड़की थी वो सबको बाहर निकाल। कौन निकाल दिया? इंस्पेक्टर है, सिपाही है, वहाँ पर लेडीज पुलिस भी थी। मतलब कि वो रिक्वेस्ट किए हैं, सर भी थे, उनको रिक्वेस्ट किए कि सर जाने दीजिए, अगली बार से गलती नहीं होगा, यही बात बोले। तभी भी नहीं, फिर आए इंस्पेक्टर बाहर आ गया और सब लड़की लोग को है ना बाहर से मतलब धक्का दे के बाहर गए। किसका एग्जाम्पल बनाया था? किसका बेटी का एग्जाम्पल बनाया। कितने बच्चे खुल रहे होंगे? 10 बच्चे। हाँ नहीं, इन तो उसमें 7 है, 2 मतलब कि गेट फिर बंद हो गया था तो 3 यहीं पर थे, 7 अंदर थे और 3 बंद लगे बाहर, फिर गेट बंद कर दिया गया। तो फिर रिक्वेस्ट किया कि मतलब कि जो इन लोग को भी ले लिया जाए। आए हैं बच्चे लोग अंदर इन कर गए हैं। पहले तो बंद कर रहे थे, बंद करने के बाद में बच्चे लोग धक्का मार के जबरदस्ती घुस गई। घुसने के बाद 5 मिनट अंदर रखे हैं। उसके बाद में वो जो जेंट्स पुलिस और लेडीज पुलिस और प्रिंसिपल आकर इन लोग बच्ची लोग को जबरदस्ती, जेंट्स पुलिस और हाथ पकड़ेंगे बच्चे लोग को। सीसी कैमरा में देख सकते हैं, और सीसी कैमरे में देख सकते हैं आप लोग। और जबरदस्ती इन लोग को धक्का मारा। यहाँ पर बच्ची लोग माथा पटक उसके सामने रोए हैं, लेकिन बोला है कि नहीं होगा, अगर ज्यादा कुछ करेगा तो जेल में डाल देंगे। ये तरीका होगा? नहीं, परीक्षा रद्द कर देंगे। कितना देर हो गया था, कितना मिनट हो गया था? सर उस समय 1:34 हो रहा था, मतलब कि सब बात करते हुए 2-4 मिनट लेट हो गया। 1:32 में मतलब इंग हो गया है और उसके बाद 2 मिनट के बाद वो निकाल दिए हैं। अंदर घुसा के निकाल जी, 2-4 मिनट अंदर रखे हैं। बोले हैं कि नहीं अब लेट हो गया, 1 मिनट लेट हो गया तो लेट हो गया। बुधवार को मुजफ्फरपुर के भिकनपुरा मोड़ पर राजमहल के नए प्रतिष्ठान जैगवार बाथ फिटिंग्स शोरूम का उद्घाटन प्रोप्राइटर शशि रंजन कुमार सिंह के पिता चंद्रशेखर सिंह और माता राजकुमारी देवी ने फीता काट कर किया। शोरूम के उद्घाटन अवसर पर जैगवार बाथ फिटिंग्स के सीनियर एजीएम अनुपम कुमार, बिहार ब्रांच हेड विकास तिवारी मौजूद रहे। एजीएम अनुपम कुमार ने बताया कि जैगवार बाथ फिटिंग्स का ये मुजफ्फरपुर में दूसरा सबसे बड़ा शोरूम है। भगवानपुर में राजमहल के द्वारा पहले से ही जैगवार बाथ फिटिंग्स उपलब्ध कराया जा रहा है। अब नए प्रतिष्ठान में एक छत के नीचे जैगवार बाथ फिटिंग्स की विस्तृत और एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है। कंपनी से ट्रेंड प्लम्बर के द्वारा घर बैठे ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जैगवार का कंप्लीट रेंज है, यहाँ एक्सक्लूसिव शोरूम है मुजफ्फरपुर शहर के लिए, और ये फ्रॉम 1986 स्टार्ट है। जो नए कंज्यूमर्स होंगे उनके लिए क्या कुछ नया रहेगा? काफ़ी सुविधा के साथ सभी सामान हर समय उपलब्ध रहेगा। फिटिंग्स भी आपकी ओर से ही करवाए जाएंगे? जी। तो ये जैगवार का ये पहला ब्रांड स्टोर खुला है जिसमें सैनिटरी वेयर, सीपी फिटिंग्स, लाइटिंग्स की टोटल रेंज, वेलनेस की रेंज, शावर इंक्लोजर्स, कंप्लीट रेंज एक रूफ के अंदर अवेलेबल होगा। और यहाँ पे जो भी जैगवार के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होंगे, एक्सक्लूडिंग लाइटिंग। फिर आज तो मुझे नया क्या कुछ मिलेगा? बात करें पूरी जैगवार पहले से भी मुजफ्फरपुर में पहले से भी है, और ये इस एरिया में आउटर लोकेशन पे हम लोगों ने एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर खोला है जहाँ पे सिर्फ अभी जैगवार के ही सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहेंगे। जैगवार का जो हमारा रेंज है, सीपी फिटिंग्स आता है, सैनिटरी वेयर है, साथ में वेलनेस के भी रेंज अवेलेबल रहेंगे, शावर इंक्लूजर्स के रेंज अवेलेबल रहेंगे, और थोड़ी देर के बाद में हम लोग लाइटिंग्स के भी सारे रेंज को यहाँ पे अवेलेबल करेंगे। इसे कस्टमर मतलब अपने लाइटिंग की रिक्वायरमेंट को और अपने बाथरूम्स की जो भी एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट है वो सबको एक ही रूफ के अंदर में नीड को फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ जो है जितने भी प्रोडक्ट है यहाँ आपको ट्रेनिंग का भी व्यवस्था रहता है। कंपनी के स्टाफ जो है हर समय ट्रेनिंग देते रहते हैं प्लम्बर्स को, क्योंकि यहाँ जितने भी महंगे प्रोडक्ट, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट है उनको अच्छे तरह से इंस्टॉल करने का कंपनी के द्वारा भी किया जाता है। और कोई ऐसा महंगा वेलनेस का प्रोडक्ट है जो कि जैसे शावर इंक्लोजर है या जकूजी है, तो इसके लिए कंपनी व्यवस्था करती है और कंपनी जाके ऑन साइट उनको इंस्टॉलेशन का व्यवस्था करता है। बस सिर्फ आके उनको अपना कोई भी कस्टमर जो हमारे हैं उनको आके यहाँ पर पसंद करना है और साइट का बताना है एड्रेस, बाद बाकी कंपनी के लोग वो जो महंगे आइटम है उसका इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस का कंपनी की तरफ से होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर।
मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। मेरा नाम MD अंसार है। मैं खगड़िया जिला का रहने वाले हूँ। मुझे 1 साल पहले डायबिटीज़ हुआ था। एलोपैथिक में बहुत सारा इलाज कराएं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किन्हीं के माध्यम से पता चला कि भागलपुर में डॉक्टर AK राय साहब हैं जिनके द्वारा डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो मैं आया, डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से दवा शुरू किए। जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताएं उसी हिसाब से दवा फॉलो किए, डाइट भी उसी तरह से फॉलो किए। 1 सप्ताह दवा खाने के बाद धीरे धीरे डायबिटीज़ घटता गया। अभी मैं हर चीज़ खाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल के हिसाब से मेरा शुगर लेवल आ गया है। 15 दिन से मैं सारी दवा छोड़ दिया हूँ। सारी दवा छोड़ने के बाद भी मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है और मैं हर चीज़ खा के चेक कराया तो मेरा शुगर लेवल नॉर्मल ही निकला। इसलिए मैं इस इलाज से संतुष्ट हूँ। आप सब भी जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो अपना आके डॉक्टर AK राय साहब से इलाज कराएं।